बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि अब सब लोग खैरोफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक स्टूडेंट है हमारे बहुत अच्छे, मोहम्मद उमर जंजुआ भाई। उनका जो है वीज़ा लगा है और उनका बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी गैप भी था। और आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने UK को क्यों सिलेक्ट किया, ये जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी, इसी को ही क्यों उन्होंने चूज़ किया, फिर उसके बाद आगे उनका फ्यूचर प्लान क्या है और हमारे साथ जो है उनकी जो सेटिस्फेक्शन है या हमारी जो सर्विसेज हैं उससे वो कितना मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और जो है अब उनकी तरफ चलते हैं कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपका वीज़ा लगा और इतना जो लॉन्ग गैप, मतलब मोर देन 16 ईयर्स का गैप। जी, मुबारकबाद से ज़्यादा जो है ना, मैं आपका मशकूर हूँ। ये सारी आपकी एफर्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन ये जिस तरह से आपने मुझे गाइड किया या जिस तरीके से आप मेरा केस लेके चले, तो जब ही ये मुमकिन हुआ। वरना मैं तो उम्मीद हार बैठा था। मतलब इतना लंबा 2005 की ग्रेजुएशन और जी कहाँ 2021 में, जी जी। तो इट्स अ ह्यूज गैप जिसको आपने पता नहीं कैसे कवर किया, लेकिन मैं बस ये आपका बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मशकूर हूँ। हमने तो कोशिश की है, कामयाबी तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने दी है। ये जी आपका जो है पासपोर्ट, जो वीज़ा लगा हुआ है। अच्छा जी, अब आप बताएं कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, आपका गैप कितना था और आपने UK को ही क्यों सिलेक्ट किया? मैंने जो है, वैसे तो मैं कोई ना कोई कोर्स बीच में कुछ ना कुछ स्टडी के साथ इन टच रहता हूँ, लेकिन जो मुझे वीज़ा ग्रांट किया गया है या जो मेरे कैश पे जो एजुकेशन उन्हें रिक्वायर्ड थी, वो 2005 में जब मैंने ग्रेजुएशन की थी उसकी वो वाली थी। जी तो अब जो है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, मैं कोई ना कोई कोर्सेज करता रहता हूँ। पिछले दिनों मैंने PNY से जो है वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था। तो मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म और पर्शियन के साथ थी। बिल्कुल तो ठीक है। अब जो मेरा इंटरेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपको पता है, IT ग्रो की है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बड़ी दिलचस्प IT की वजह से वजूद में आई हैं। तो मेरा अब जो है वो IT में इंटरेस्ट था। तो वो जो आपने मुझे कोर्सेज़ की लिस्ट दी थी कि इसमें से आप चूज़ कर लें, तो मैंने इस वजह से जो है वो MSc फिनटेक जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ, वो कोर्स इसलिए चूज़ किया था कि उसमें अभी जो है वो कोई जिद्दत आने के चांसेस हैं। बिल्कुल सही। तो जो है यूनिवर्सिटी का, जैसे आप कह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ जो आपने मुझे लिस्ट दी थी डिफरेंट UK की जी यूनिवर्सिटीज़, मैंने फिर उनको थोड़ा थोड़ा स्टडी किया। उसमें मुझे ये पता चला कि ये यूनिवर्सिटी पायनियर है इस कोर्स को शुरू कराने में। तो मैंने सोचा कि इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो इस वजह से फिर मैंने ये यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ की। और बड़ी बात है, आपकी कोशिशों से जो है उसमें हो भी गया सारा कुछ। जी बेशक, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपको जो वीज़ा जब अप्लाई किया था तो ये आपको वीज़ा कितने दिनों में मिला है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने यहीं बैठ के शायद किया था। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि 4 से 5 दिनों के बाद मुझे जो है वो मेरा ख्याल है दूसरे दिन ही मेल आ गई थी कि जी वो अबू धाबी चला गया। बिल्कुल सही है। और उसके मेरा ख्याल है 5 या 6 दिनों बाद उन्होंने मुझे बता दी, एक ईमेल आई थी, वो आपको याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमने डिस्पैच कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अलबत्ता इधर इन्होंने पता नहीं फिर वो क्यों 3-4 दिन लगा दिए, लेकिन Actually वो टोटल था 15 के दिन लग गए थे मेरा वो, ख्याल है। यानी कि ये 15 लगेंगे टोटल। अब इसमें से वर्किंग डेज निकाले तो मेरे ख्याल में कुछ 7 से 9 दिन बनेंगे आई थिंक सो, इतना ही था। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। जो इतना ही इतना टाइम था। क्योंकि वो बीच में सैटरडे संडे आ गया, फिर नेक्स्ट वीक का सैटरडे संडे आ गया, 4 दिन तो यही निकल गए। शायद कुछ ऐसे ही तो हुआ था। बिल्कुल कुछ सही ऐसे ही हो हुआ गया, था। बिल्कुल सही हो गया। और GSS कंसल्टेंसी के साथ, यानी कि हमारे साथ आपका कैसा सफ़र रहा स्टार्ट से लेके एंड तक? देखें, मैं तो बिल्कुल जो है मुझे मैंने अपने तौर पे जो स्टडी की थी, या जो मैं अपने तौर पे जो हाथ पल्ले मारने थे, जो कोशिशें करनी थी, मैं तो कर देखी थी। उसके बाद मैं कुछ और लोगों के पास भी आपके पास आने से पहले गया था। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन जो है ना, उनका जो जो वो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से उन्होंने मुझे दी, वो कोई मुनासिब वे नहीं मुझे लगा। मतलब उनका ये था कि बस आ जाओ। और लेकिन आपके साथ जो है, जिस तरह से आपने हमें जो है वो पूरा केस समझाया कि जी आपके केस में ये कबाहतें हैं और ये प्लस पॉइंट है,
बाकी हम कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। तो वो एक बड़ा अच्छा था जिसकी वजह से मैंने फिर आपकी सर्विसेज लेने का जो है वो फ़ैसला किया। तो बाकी मुझे ख़ुद भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा तो आप देखें स्टडी गैप ही इतना ज़्यादा है। बिल्कुल सही। फिर यूनिवर्सिटी भी रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब ये आईवी लीग्स में आती है, टॉप 100 वर्ल्ड में आती हैं। तो मुझे कोई इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं तो यूँ समझ लें कि एक चांस लिया था कि अच्छा चलो लग गया। तो लेकिन जिस तरीके से आपने मेरा केस सक्सेसफुल करवाया है और आज ये मेरे हाथ में है, मतलब इट्स ड्रीम कम ट्रू। अल्लाह ताला के बाद मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं। Exactly. और ये अल्लाह ताला के बाद ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुए हैं। तो बस इंशाल्लाह मैं आपके लिए बड़ा दुआगो रहूँगा इस मामले में। अच्छा, जैसे आप हमारे पास है, हमारा कॉन्टैक्ट आपको कहाँ से मिला? मतलब किसी ने आपको रेफ़र किया या आपने हमें किस तरह फाइंड आउट किया? जब मैं इस फेज़ में था तो मैं सर्च कर रहा था, मैं मुख्तलिफ और कंसल्टेंट्स के पास भी मैंने अखबारात भी देखे थे, और लेकिन वो मैंने आपको बताया ना मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है। तो मुझे आपका जो है ना वो चैनल मिला, तो वो हमारा GSS कंसल्टेंसी चैनल यूट्यूब का। बिल्कुल। है। हालांकि और लोग भी थे, इंडिया के भी कुछ लोग बड़े अच्छे थे, बांग्लादेश से भी थे, लेकिन जो आपकी जो था ना इंफॉर्मेशन देने का तरीका, जो कि बड़ा आसान और सहल और वो फ़हम अमेज़ अंदाज़ था, वो मुझे ज़्यादा समझ आया। फिर मैंने आपको कॉल किया, तो यहाँ मेरा ख्याल है आपके असिस्टेंट ने शायद कहीं कॉल ली होगी, तो मैंने उनसे आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक की। फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई। जिस तरीके से आपने मेरा केस जो है वो समझा, उसके ऊपर आपने टाइम स्पेंड किया, उसको सारा आपने एनालाइज करके जिस तरह जो है हकीकत आपने मुझे बताई कि भाई ये इतने % चांस है विन होने के, इतने % चांस है लूज़ होने के, और आपकी कोशिशें जो हैं वो क्या होंगी, और वो जो है वो बड़ा मुनासिब अंदाज़ था। बाकी देखिए हम कोशिश ही कर सकते हैं, जो है करना तो अल्लाह ताला ने होता है। बिल्कुल। तो बहरहाल वो आपके साथ जो है ना वो एक बड़ा अच्छा दूसरों की निस्बत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था आपके पास आने का। मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन हम फाइलिंग कर रहे थे, तो चीज़ें कर रहे थे, मैंने आपको तब भी कहा था कि ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर माइट भी 1% जो है ना रिफ्यूज़ल की या रिजेक्शन के चांसेस हो, बाकी ये कि आपके इंशाल्लाह 99% वीज़ा के ही चांसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के नहीं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारी जो सर्विसेज हैं और GISS कंसल्टेंसी के हवाले से या इस हमारे बारे में, मतलब जो मज़ीद जो स्टूडेंट्स हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए कोई पैगाम या उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? देखें, ज़रूरतें सबकी होती हैं। जब किसी कोई शख्स जो है वो कोई चीज़ लेना चाह रहा होता है तो वो उसकी ज़रूरत होती है। अब वो चूज़ कर रहा होता है कि उसने वो सर्विसेज लेनी किससे हैं। तो अगर उसको ये जो है कोई सेटिस्फाई कस्टमर रेफ़र कर दें, या कोई उसको बताए कि यार ये जो है इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो डेफ़िनेटली उसे वो ट्राई करनी चाहिए बनिस्बत एक बिल्कुल ब्रांड न्यू के। तो मैंने आपके साथ जो है ये एक मेरा आपके साथ 3 से 4 माह का जो प्रोसेस चला है, जिसमें जो एक बड़ा 1-to-1 इंटरेक्शन रही है, जिसमें आपने मेरे से जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी करवाई है। मैं आपके ऑफिस में भी आके काफ़ी टाइम स्पेंड करता रहा हूँ आपके साथ। मैंने आपको प्रोफेशनली भी जज किया है, मैंने आपको जो है वो पर्सनली भी जज किया है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी कोई नया है, ठीक है, उसको कहीं और से भी रेफरेंस मिले होंगे, लेकिन एटलीस्ट उसे एक दफ़ा आपसे मुलाकात करनी चाहिए। करवाए ना करवाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसे कम से कम जो है ना वो जो जिस तरीके से आप उसको एक बिल्कुल क्लियर कट ट्रू पिक्चर देते हैं ना, कम से कम उसको वो तो फ़ायदा हो ना। बाकी तो वो जहाँ से मर्ज़ी कराए, लेकिन मैं इस सिलसिले में ज़रूर आपको रेफ़र करूँगा हर क्लाइंट को कि वो कम से कम आपसे जो है वो एक दफ़ा मिले ज़रूर। अच्छा, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, सम टाइम वो यही कहते हैं कि जी आपने हमारा केस जो ना स्पेशल तरीके से इसको डील करना है। हाँ, ये तो मैंने तो आपको ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मुझे ये ना फीलिंग आई है कि जिस तरीके से मेरे केस में इतनी कॉम्प्लिकेशन थी। मैं एक 40 साल का बुढ़ा बाबा हूँ, ठीक है, मेरा स्टडी माशाल्लाह और जो है मेरा स्टडी गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं नहीं समझता कि ऑर्डिनरी तरीके से मेरा केस हो सकता। अगर हो सकता होता तो मैं खुद भी कर लेता। तो ये इसमें ना मुझे आपकी जो पर्सनल एफर्ट है ना वो उसमें नज़र आई हैं। इसी वजह से मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ
जो है ये आज जो दिन है ये आपकी जो है वो मेहनत की वजह से मुझे देखने वो को जो भी नसीब क्लाइंट हुआ। आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको कहता हूँ कि मेरे लिए जो मेरे पास आ गया वो मेरे लिए स्पेशल ही है। तो मैं सबको एक तरह से ट्रीट करता हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशन के साथ बड़ा लॉयल हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मतलब बड़े अच्छे तरीके से केस को जो ना प्रिपेयर किया जाए और उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए स्टूडेंट को, उसको पता हो कि हो क्या रहा है, आगे की साइड पे जाना है। ये तो आप कह रहे हैं, मुझे तो यही लगा जैसे आपने मेरे लिए बड़ा स्पेशल ट्रीट किया कि ये चलें आपकी जी, ज़रा थैंक यू, नवाजी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको मतलब मुझ तक अप्रोच करने के लिए या कोई मतलब कोई दुश्वारी या कोई मसला तो दरपेश तो नहीं आया कोई? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। मैंने चैनल से आपका जो है वो कांटेक्ट नंबर लिया था। मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ना, मुझे तो नहीं पता बाकी क्या हो जी। रहा है। तो मैंने आपके ऑफिस कॉल किया, यहाँ आपके असिस्टेंट के साथ जो है मैंने अपॉइंटमेंट बुक की। तो मैं तो इजी एक्सेस थी मेरी आप तक, और उसके बाद जिस मोहब्बत और शफकत से आपने मेरा केस मुझे समझाया और उसको आप लेके चले, और फिर उसके बाद कई सेशन मेरे और आपके हुए, ये बड़ा इजी था। इट्स लाइक मतलब ये बहुत आसान था ये तो जी अल्लाह पाक का करम है, फजल है कि हमें सक्सेस मिली इस केस में इतना मुश्किल। अच्छा, आपके आपका केस थोड़ा में। जो स्टडी बैकग्राउंड है क्या था, मतलब आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी और कब की थी, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी, मेरा जो है वो 94 में मैट्रिक था, ठीक है। 96 में इंटरमीडिएट था। उसके बाद एक स्टडी गैप था, मैं कुछ जो है वो माशी मुश्किलात की वजह से आगे नहीं पढ़ सका। फिर जो है मैंने 2004 में जो है वो पेपर दिए बीए के, जो कि इकनॉमिक्स, जर्नलिज्म और जो है पर्शियन के साथ थे। तो 2005 में रिज़ल्ट आया, तो 2005 में मुझे डिग्री ग्रांट हुई। अब उसके बाद जो है फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मुआशी मुश्किलात चलती रहीं, तो उसके बाद जो है वो फिर मैं जॉब करता रहा, और फिर मुझे जो है वो बाहर जाने का बड़ा शौक़ था। तो उसके लिए हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ करता है अगर वो सीरियस हो। तो कमेटियाँ डाली या जो सेविंग्स की जिस भी तरीके से, जी। वो मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो घर बनाने पे लगे रहे, मैं अपने शौक़ की तकमील के लिए जो है वो सेविंग्स करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है इस साल मैं इस काबिल था कि मैं एक जो है वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकूं। बाकी कुछ भाइयों का ताउन था या कुछ पैसे पकड़ने भी पड़े, मैं ऐसे ही कहूँ कि सारे मेरे पास थे, ऐसी बात नहीं है। तो जो है उसके बाद जब मैं ये सारे मामलात में मुझे कोई इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो है वो मेरा स्टडी गैप बहुत ज़्यादा था और मैं ओवर एज्ड हूँ। तो लेकिन जब मैं आपके पास आया, आपसे मिला, आपने मुझे उम्मीद दिलाई, और मैंने भी जो है वो ट्राई किया कि चलो चल के देखते हैं, अब इतना इंतज़ार किया तो देखते हैं ये जो है कश्ती किस किनारे लगती है। तो जिस मोहब्बत से और जिस शफकत से और जिस मेहनत से आपने मेरा केस करवाया है, और ये हो गया, मतलब जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आज यहाँ पे हूँ कि वो जो मेरी 20-25 साल की मेहनत है वो सफल होगी। ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू। तो सिंपल मैं वे। आपका बड़ा मशकूर हूँ जी इस मामले में। सही से। अच्छा, हमने एक बहुत पहले भी एक केस लाइक जो है मई इनटेक में केस किया, तो वो फीमेल थी, उनका भी ग्रेजुएशन थी और 12 ईयर, मोर देन 12 ईयर का गैप था। और वो भी बहुत सारे कंसल्टेंट के साथ उन्होंने विज़िट किया और उनसे सारा अपना केस डिस्कस किया। किसी ने भी उसको ये नहीं कहा कि आपका एडमिशन होगा, उन्होंने कहा वीज़ा तो बड़ी दूर की बात है, आपका तो एडमिशन ही नहीं होना। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस मामले में बड़ी एक्साइटेड थी, उनका भी वीज़ा कपल के साथ हुआ और उनका जो है हस्बैंड जो थे वो ओवरस्टे थे यूके में। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वीज़ा विन किया उनको, तो वो बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि हमारा वीज़ा लगेगा। जो डिपेंडेंट थे उनके फीमेल के, जो मेन एप्लीकेंट के हस्बैंड थे, बट जब लग के आया वीज़ा तब उन्हें यकीन है कि हाँ जी अब वीज़ा लग गया। पर वो भी जब ट्रैवल किया, जब वो यूके पहुँचे, लैंड किया, एयरपोर्ट क्रॉस किया, तो तब उन्हें हुआ कि हाँ जी अब हम इंग्लैंड में आ गए हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि आपकी तो फिर एक्सपर्टीज हुई ना जी ये लेट अल्हम्दुलिल्लाह, केसेस में। एग्जैक्टली। तो इसलिए अच्छा मैंने अच्छा। कहा था कि उनका हो गया तो इंशाल्लाह आपका भी हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं, मैं बड़ी मेहरबानी जी, प्रैक्टिस बड़ा होती है ना शुक्रिया। एक चीज़ की, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि कहाँ पे किस तरह केस को प्रिपेयर करना है, किस तरह आगे लेके चलना है। तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, प्रैक्टिस से ही आती हैं। मैं इस सिलसिले में मैंने जैसे मैं आपका इस सिलसिले में और भी मशकूर हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ा मुश्किल सफ़र था, वो जो है फाइनेंशियली जो है चीज़ें मैनेज करना, वो सेविंग्स करना, और जो है आपको पता है आजकल के दौर में
तो ये जो आपने जो है ये फाइनेंसेस मैनेज करने में जो आपने मुझे गाइड किया है इस वीज़ा के सिलसिले में, जो रिक्वायर्ड फाइनेंसेस थे उसको मैनेज करने के लिए, मैं उसमें भी बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। मतलब वो एक ऐसा ताउन है, आपको पता है आजकल के दौर में जो है वो कोई किसी को 10,000 रुपया नहीं देता। तो ये जो एक ताउन था ना, जिससे जो एक ये मरहला इस यहाँ तक पहुँचने में तय हुआ, मैं इस सिलसिले में भी आपका बड़ा मशकूर हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आप यूके जा तो रही हैं, मतलब ग्लासगो स्कॉटलैंड में जा रही हैं, स्टडी करने के बाद आगे आपका प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि मैं एक स्टडी वीज़े पे जा रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं स्टडी ही करूँ फॉर सेक ऑफ जो है अपनी रोज़मर्रा की फ़ंडिंग के लिए जो छोटी मोटी जॉब है वो करूं, लेकिन मेरा मेन फोकस इसी पे होगा कि मैं स्टडी करूं। क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप पॉलिसीज़ को देखें तो उन्होंने जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी आसानियां पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेग्ज़िट की वजह से और जो है और लेबर शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे अब पढ़े लिखे लोगों की जो है स्किल्ड वर्कर्स की बड़ी ज़रूरत है। और इंग्लैंड की पॉलिसीज़ जो हैं अब इस कंज़र्वेटिव में, अभी लेबर की मैं बात ही नहीं कर रहा, कंजर्वेटिव तक मजबूर हो गए हैं कि वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को इतनी आसान और सहल करें कि जो पढ़े लिखे तबके हैं वहाँ उनकी इंग्लैंड में जगह बन सके। तो आप देखें इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो मास्टर्स के बाद 2 साल का और पीएचडी के बाद 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क आपको ग्रांट करें, इवन आपके पास जॉब नहीं भी है। तो उसके अलावा मेरे इल्म में ये बात है कि इंग्लैंड का ये पॉलिसी वो बना रहे हैं कि जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं उनका पीएसडब्ल्यू भी 5 साल का कर दें, या जो है उनके लिए कोई हाई पोटेंशियल स्किल वर्कर वीज़ा वो ग्रांट करें। तो मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड में जो है वो कोई मैं मुस्तकबिल में कोई जगह बनाने की जो है वो कोशिश कामयाब कर सकता हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरा वहाँ पे जो है वो कोई ना कोई मामला बन जाएगा इंशाल्लाह। आपसे बस दुआओं की दरख्वास्त है इस सिलसिले में। अब वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाके आपको कोई असिस्टेंस, कोई गाइडलाइन चाहिए तो हम हाजिर हैं। अब वो उसमें मैं उस सिलसिले में भी आपका वो बड़ा मशकूर हूँ कि वो जो आपने मुझे अपने एक एक्स क्लाइंट का वहाँ पे मुझे एक रेफरेंस दिया और उनकी आपने मेरे से बात भी करवाई, और वो भी जो है वो भी आपके बड़े अच्छे उनके मुझे लगता है एक्सपीरियंस आपके साथ है, जो उन्होंने जो है मुझे भी ऑन बोर्ड लिया और जो है वो एक ताल्लुक़ बन गया। तो ये जो है ना ये बड़ा मैं इससे आपकी जो है ना इम्प्रेस हुआ हूँ कि आपकी जो सर्विसेज हैं उससे जो मुतमईन लोग हैं वो बड़ा रिगार्ड करते हैं आपका। जो ऐसे रिस्पेक्ट देता हूँ, रिस्पेक्ट मिलती है, फेवर देता हूँ, फिर फेवर मिल भी जाती है, पर इसी तरह से होता है ना। ये जो आपने मतलब ये देखें, ये तो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना फ्रॉम ज़ीरो टू एंड वाली सर्विसेज, ये एक कमाल था। नहीं, हमारी तो कोशिश होती है कि जो भी क्लाइंट है उसको स्टार से लेके ना वो बाजू से पकड़े हाथ और हाथ पकड़ के मुझे फील हुआ है, मुझे ये चीज़ फील हुई है। छोड़ के उसको कहीं आंखें खोल। बिल्कुल। अब जैसे उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपको एयरपोर्ट पे पिक भी कर लूँगा और आप जो है वो कुछ अरसे के लिए मेरे घर स्टे भी कर सकते हैं। इट्स अ बिग रिलीफ। बिल्कुल, कि मुझे अकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये नहीं पता प्रॉब्लम नहीं है कि यार एयरपोर्ट से उतर के मैंने जाना कहाँ है। तो ये तो मतलब कमाल आपने किया। ये देखिए ना, अब लाहौर से लेट्स सपोज कि इस्लामाबाद चले जाएं या कराची चले जाएं, किसी दूसरी सिटी में, पता नहीं होता कि कहाँ पे स्टे करना नाइट, अच्छा खाना, प्रॉपर फूड मुनासिब पैसों में कहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको वहाँ किसी दूसरी जगह पे जाके कोई भी अपना इस तरह की गाइडलाइन मिल जाए, कोई बंदा आपको गाइड कर दे, 1-2 दिन के लिए भी शेल्टर दे दे, तो बंदा जो इंसान है वो ग्रेट रिलीफ, वो बंदा रिलैक्स हो जाता है कि यार हाँ ठीक है, अब मैं आगे जो है सर्वाइव कर सकता हूँ। ये तो एक इंसान नई जगह पे जाके बड़ा डिसहार्ड हो जाता है कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, या ये मुझे आगे समझ नहीं आ रही क्या करना। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं, मैं तो ये जब तक ये अरेंजमेंट नहीं हो सका, मेरी तो समझे रातों की नींद उड़ी हुई थी कि होना क्या, करना क्या, सब कुछ मैं वाइंड अप करके जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पे क्या हो। तो बहरहाल इट वाज अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू। अच्छा, अभी आप जा रहे हैं, आपने अभी सिंगल वीज़ा अप्लाई किया, तो आपकी फैमिली है पीछे, फैमिली का भी वीज़ा अप्लाई करने का प्लान है या उनको बाद में आगे? इरफान भाई, वो आपने मुझे गाइड किया था, जैसे मैं तो उसी तरह ही चल रहा हूँ। जैसे आपका कहना था कि जी आपका केस मुश्किल है, अगर आप विद फैमिली ट्राई करेंगे तो शायद जो है वो
वो इसको किसी और मैंने में इंटरप्रिटेट कर दें कि 40 साल की उम्र में आप स्टूडेंट तो कहीं से नहीं लगते। तो वो जैसे आपने मुझे गाइड किया था कि जी पहले आप अपना लगवा लें उसके बाद फिर जी। तो अब इंशाल्लाह जैसे ये हो गया है तो आज जैसे मेरी फ़्लाइट है तो इंशाल्लाह ये मंगल वाले दिन जो है वो मैं अपनी फैमिली के जो है वो पासपोर्ट्स और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके पास उनको एडवाइस करता हूँ कि वो आपको मिलें तो आप वो फाइल करें तो फैमिली भी जो है मेरी इंशाल्लाह वो वहाँ मूव करनी है। मतलब इस उम्र में आपको पता है मैं क्या कहाँ खाना बनाऊंगा और क्या करूँगा। हमें पाकिस्तानियों को आपको पता आदत होती है खिदमतें करवाने की। मैं तो एक बात कहता होता हूँ कि जिस इंसान को जो बंदा बाहर जा रहा है ना फॉरेन में या अब्रॉड में जा रहा है स्टडी के लिए या वर्क परमिट के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए लॉन्ग स्टे के लिए अगर उसको खाना पकाना आता है तो वो भूखा नहीं मरता। और आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी मर्दों को नहीं आता तो फैमिली बहुत ज़रूरी है। तो वो उनके लिए भी एक मैसेज है जिन लोगों को खाना पकाना नहीं आता उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई यहाँ से कम कोई थोड़ा ऑमलेट या कोई आलू आंडे ही कह लें या कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है ना पकाना सीख के जाएं कि वहाँ पे जाके आपका पेट जो है ना वो भर जाइए ना उनके भूखे बैठे रहें और आप बस उधर वीक हो जाएं और बीमार पड़ जाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका जो है आपने हमें मतलब इतने अच्छे वर्ड से जो है हमें नवाजा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे कांटेक्ट रहेगा। अब आप जैसे आप पहुंचते हैं आपकी फिर फैमिली का केस जी वो इंशाल्लाह वो मैं उनको जो है ना वो एडवाइस कर उनको मैं बिल्कुल हिदायत करता हूँ कि वो आपसे मंगल वाले दिन इंशाल्लाह आके मिलें तो वो आप प्लीज़ उसको भी देखिए। उमर भाई वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड ब्राइट फ्यूचर। सर बहुत बहुत शुक्रिया और आपका जो है ना आपका भी इस सिलसिले में शुक्रिया कि ये जो आपने किया है ये मेरे लिए बिल्कुल एक ये जैसे कहते हैं ना मौजज़ा था। इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। मैं आपका तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह की करनी है, अल्लाह ने सारा कुछ हेल्प आउट किया, हम तो कोशिश करते हैं तो कामयाबी तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक देती है। ये थे जी आज हमारे साथ मोहम्मद उमर जंजवा साहब जो हमारे उमर भाई जिनका भी रिसेंटली वीज़ा हुआ और ये इनकी आजकल में फ़्लाइट है तो बाकी इनकी फैमिली का इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे प्रोसेस करेंगे। और ये सारी 4 महीने लगे इसको 3 से 4 महीने सारी प्लानिंग करते हुए एडमिशन प्रोसेस, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट अरेंज करवानी, फिर उसके बाद आगे इनका वीज़ा का प्रोसेस, फिर आगे सारा अपॉइंटमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, ये सारी चीज़ें मैनेज करते 3 से 4 महीने लग गए। अब इनका इंशाल्लाह जैसे वीज़ा हो गया और ये पहुंचते हैं वहाँ पे स्कॉटलैंड में तो फिर आगे इनकी फैमिली का भी हम लोग इंशाल्लाह प्रोसेस करेंगे। और वीडियो शेयर करने का और ये इंटरव्यू का यही था एक पर्पज़ कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिले कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके गैप होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि पता नहीं हमारा जो है वो एडमिशन होगा या नहीं, अगर एडमिशन होगा तो वीज़ा लगेगा या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर जो है ना हमारी एक्सपर्टीज़ या हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है कि गैप यानी कि मुश्किल काम को हम कहते हैं कि हम लेंगे, चैलेंजेस लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी देता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपका कोई भी अजीज़ या फ्रेंड अप्लाई करना चाह रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कांटेक्ट डिटेल दी गई होंगी, वहाँ पे आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, कमेंट करें, हम इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस ऑल, अल्लाह हाफिज़।